बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूमात घर के मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कुरान मजीद की सूरह अल-नसर का बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा बताएंगे, जो बहुत ही मुस्तनद और बहुत से लोगों का आजमाया हुआ है। आपको किसी भी किस्म की परेशानी है, चाहे जिस्मानी या कारोबारी परेशानी है, आपकी औलाद के रिश्ते ना होने की परेशानी है, मुलाजमत या कारोबार में आपको नुकसान हो रहा है, या आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, अलगर्ज कोई भी ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, तो आप इस मुख्तसर और आसान अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस खास अमल की बरकत से अल्लाह पाक आप पर अपना फजल फरमाएंगे। कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो आखिरी और मुस्तनद तरीन किताब है, जिसे दीन के मामले में इंसानियत की हदायत के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। इस किताब हदायत से इस्तिफादा इंसान तब ही कर सकता है जब वो इसे पढ़ेगा, इसकी तिलावत और इसका मुतालिया करेगा। तिलावत कुरान की फजीलत अहादीस की रोशनी में वाज़ेह है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखलाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस किताब की वजह से बहुत से लोगों को सरफराज फरमाएगा और इसी की वजह से बहुत से लोगों को जलील कर देगा। सरफराज अल्लाह के हुक्म से वही होंगे जो कुरान के अहकामात की पैरवी करेंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक वो शख्स जिसके दिल में कुरान का कुछ हिस्सा ना हो, वो वीरान घर की तरह है। यानी जैसे वीरान घर हैरो बरकत और रहने वालों से खाली होता है, ऐसे ही उस शख्स का दिल हैरो बरकत से और रूहानियत से खाली होता है, जिसे कुरान मजीद का कोई भी हिस्सा याद नहीं। इससे मालूम होता है कि हर मुसलमान को कुरान मजीद का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर ज़बानी याद करना और रखना चाहिए, ताकि वो इस अजाब से, इस वईद से महफूज रहे। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कुरान मजीद पढ़ा करो, यह क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए शफात करने वाला बनकर आएगा। आपको किसी भी किस्म की परेशानी है, चाहे जिस्मानी या कारोबारी परेशानी है, आपकी औलाद के रिश्ते ना होने की परेशानी है, मुलाजमत या कारोबार में आपको नुकसान हो रहा है, या फिर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, अलगर्ज कोई भी ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं और उसके हल होने के आपको कुछ भी असबाब नज़र नहीं आ रहे, तो आज का अमल जो आपको बता रहे हैं बहुत ही मुख्तसर और आसान अमल है। इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस खास अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपकी गैबी हज़ानों से मदद फरमाएंगे। आपने करना यह है कि रोज़ाना हर नमाज के बाद अव्वल 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। इसके अलावा आप कोई भी दूसरा दरूद भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने 7 मरतबा सूरह अल-नसर, जो कि स्क्रीन पर भी आ रही होगी, कुरान मजीद के 30वें पारा की सूरत है, इसको आपने 7 मरतबा तिलावत करना है। और इसके बाद दोबारा आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और फिर आपने अपने मसले को बारगाह खुदाबंदी में पेश करना है। जो भी आपका मसला है, जो भी आपकी मुश्किल है, आपने अल्लाह ताला से बयान करनी है और यकीन कामिल के साथ बयान करनी है। इस वजीफ़ा के लिए नमाज की पाबंदी आपने करनी है। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे तो इस वजीफ़ा की कामयाबी के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप इस वजीफ़ा से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा और इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं तो आपने नमाज की पाबंदी करनी है। इस अमल को जितना ज़्यादा यकीन के साथ करेंगे, उतनी ही जल्दी अल्लाह ताला आपको इस अमल से फ़ायदा अता फरमाएंगे। आखिर पे आपसे इल्तमास है, हमारे वज़ाइफ को, अमलियात को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मालूमात घर को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल मालूमात घर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई वीडियो, हर नया अमल, हर नया वाक़या आपको सबसे पहले और बआसानी मिलता रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।